नहीं है, फिर भी कभी पड़ोसी से आटा मांग कर देखा करो, कभी नमक मांग कर देखा करो, कभी 200-400-500 रुपए मांग कर देखा करो। इसलिए नहीं कि अमीर हो क्यों मांगेंगे, इसलिए ताकि पता चले तेरे पड़ोसी के घर में आटा है कि नहीं, तेरे पड़ोसी के घर में नमक है कि नहीं, तेरा पड़ोसी के पास पैसा है कि नहीं। सुनो सुनो साहब, अल्लाह का वो मुकद्दस और नेक बंदा अपनी बीवी के साथ है, कहता है ये मेरे पास पैसे हैं, मैं इसे हज के लिए जमा करके रखा था, 1 हफ्ता बाद काफिला जाने वाला है, मैं हज को निकल जाता, मगर ये मेरे पड़ोसी, मैं जानता हूँ कि रब्बे कदीर मेरे हज से उतना खुश नहीं होगा जितना तेरी मोहब्बत से खुश हो जाएगा। ये मेरे पड़ोसी इन पैसों को कबूल कर ले और कल से शहर में तू भी मेरे साथ तिजारत शुरू कर दे। और ये मेरे पड़ोसी ये बात किसी को न बताना और दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे फिर से हज की तौफीक अता फरमा दे। अब पड़ोसी की जिंदगी बदल गई है, मियाँ बीवी बड़े खुश है, ये भी दोनों घर आ गए। रात की तन्हाई में वो बंदा दुआ करता है, मौला सबको मेरे पड़ोसी के जैसा पड़ोसी अता कर दे। ए मौला इसके हज को तू कबूल कर ले, इसने तो सारे पैसे मुझे दे दिए मौला, अब तो ये मक्का नहीं जा सकता, अब तो ये मदीना नहीं जा सकता। गौर से सुनना इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, साहब उसने हज के लिए पैसा जमा किए मगर पड़ोसी की मदद कर दी। हज का जमाना है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए तशरीफ ले गए हैं, हज के अरकान खत्म होते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की हरम में आंख लग जाती है। जो ही आंख लगी है, ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है, बता इमसाल कितने लोगों ने हज किया? कहा 3 लाख लोग इमसाल हज करने के लिए आए थे। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा दूसरे ने कहा अल्लाह ने इमसाल किसी के हज को कबूल नहीं किया। सारे साहब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैरान है। फिर फरिश्ता कहता है, हाँ अल्लाह ने एक मोची के हज को कबूल कर लिया है, वो दमिश्क का रहने वाला है, वो हज करने तो नहीं आया मगर अल्लाह ने उसके हज को भी कबूल कर लिया और उसके हज के सदके में सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ख्वाब से बेदार होते हैं और कहते हैं कि आखिर वो नेक बंदा कौन है, जिसके नेक बंदा कौन है जो हज के लिए नहीं आया मगर उसका हज मकबूल हो गया है, जो यहाँ काबे का तवाफ नहीं किया मगर उसके सदके में अल्लाह ने सारे हाजियों के तवाफ को कबूल कर लिया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दमिश्क के बाजार में पहुंचते हैं, देखते हैं मोची बैठकर जुतियां सिल रहा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हाथ बांधकर खड़े हो गए। कहा साहब मैं आपका मेहमान हूँ। तो मोची बड़े प्यार से बैठाता है, कहता है हुजूर कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को वो जानता भी नहीं था। कहा कि आपने हज के लिए, आप हज के लिए जाने वाले थे? कहा हाँ जाने वाला था। आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा रो क्यों रहे हो? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि मैं मदीना नहीं जा सका, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने उस पैसे से अपने पड़ोसी की तिजारत करा दी है। मेरा पड़ोसी हफ्तों दिन से भूखा था, उसके बीवी और बच्चे भूखे थे, मैंने सब सुना और रात की तन्हाई में मुर्दार गधे का गोश्त बना रहा था। मैं उसके घर पहुंच गया, जब मुझे पता चला तो मैंने हज के सारे पैसे उसके हवाले कर दिए। आज उसके बच्चे खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा सुनो, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मेरा नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। मोची उठा और गले लग गया। कहा मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ कि अल्लाह ने इमसाल किसी के हज को कबूल नहीं किया मगर सबसे पहले अल्लाह ने इमसाल किसी के हज को कबूल किया तो तेरे हज को कबूल किया है। तू काबा नहीं गया, तेरा हज कबूल हो गया। तू मदीना नहीं गया, तेरा हज मकबूल हो गया है। सुनो, मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हूँ। मैंने हरम में ख्वाब देखा, फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इमसाल किसी का हज कबूल नहीं हुआ मगर दमिश्क के एक मोची का हज कबूल हो गया और उसके सदके में सारे हाजियों का हज कबूल हो गया। मोची गले लग गया। कहा हुजूर मैं रब की बारगाह में दुआ करता था, मौला तुम मुझे हज भी करा देना और वक्त के वली अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से मुलाकात भी करा देना। ए अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है, मैंने पड़ोसी और गरीब की मदद की,
जरूरतमंद की मदद की। ए मौला तेरा तू कितना बड़ा करीम है, तूने हज भी कबूल कर लिया और मैं नहीं जा सका तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को मेरी दहलीज तक पहुंचा दिया। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सुल्तान रजा आपसे गुजारिश करेगा, आप भी अपनी जिंदगी में पड़ोसियों का ख्याल रखें, आप भी अपनी जिंदगी में अपने भाइयों का ख्याल रखें, आप भी अपनी जिंदगी में अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हम खा पी करके सो जाए, हमारा पड़ोसी भूखे रह जाए, हम खा पी करके सो जाए, हमारा पड़ोसी प्यासे रह जाए। आज हजरत मंसूर दादा अली रहमा और रिजवान का उर्स है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये किसी बुजुर्ग की कब्र है। लेकिन आज हम लोग मजार शरीफ पर उर्स के मौका से एक रात में एक नहीं बल्कि 1 लाख चादरें चढ़ा देते हैं, 1,000 चादरें चढ़ा देते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बेशक चादरें चढ़ाओ, शौक से चादरें चढ़ाओ, मगर मेरी एक गुजारिश है, आप चादरें चढ़ाओ लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर लो और बुजुर्गों के मजार पर चढ़ा दो। 450 बचाओ और ठंडी का मौसम है, हजरत मंसूर दादा के नाम पर किसी बेवा औरत के जिस्म पर चादर डाल दो, किसी यतीम बच्चे के जिस्म पर चादर डाल दो, किसी गरीब पड़ोसी के बदन पे कंबल डाल दो। कसम खुदा की, जितनी उनके मजार पे चादर चढ़ाने से उनकी रूह खुश नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा उनके नाम पर गरीबों के बदन पे चादर चढ़ाने से उनकी रूह खुश हो जाए, खुश हो जाएगी। लेकिन साहब आज हमारी पोजीशन क्या है, हम बुजुर्गों के किरदार को अपनाते कहाँ हैं, हम बुजुर्गों के इखलाक को अपनाते कहाँ हैं, हम बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाते कहाँ हैं। आज जरूरत इस बात की है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब मजार शरीफ पर खूब चादरें चढ़ जाए और हमारा पड़ोसी ठंडी के मौसम में चादर के लिए रुक जाए। 2 किस्म के लोग मार्केट में हैं, एक वो लोग जो वलियों से बुक्स रख के तकरीर करते हैं और फेसबुक पर मजार शरीफ की तस्वीर डालते हैं और बगल में किसी नंगे बदन मुसाफिर की तस्वीर डालकर कहते हैं इससे अच्छा था कि चादर चढ़ा दे। नहीं साहब, चादर चढ़ाना भी साबित है। वलियों से प्यार कीजिए, वलियों की तुरबत पर हाजिरी दीजिए, वलियों के मजार पर फूलों की चादर भी चढ़ाइए, मगर उसी में से कुछ पैसे बचाकर उनके नाम पर गरीबों के बदन पे भी चादर चढ़ा दीजिए। इसलिए कि वली से बुग़्ज़ खुदा से दुश्मनी की निशानी है, वलियों से दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी की निशानी है। इसलिए कभी अल्लाह वालों से टकराने की कोशिश न करना, कभी अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां न करना। आज लोग कहते हैं नरसी, आज लोग कहते हैं फला इंसान गुस्ताख हो गया है, फला इंसान गुस्ताख हो गया है। साहब ताजुब की बात है, जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया और कहा हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, जो गुस्ताखी के नबी होगा हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे, जो गुस्ताखे रसूल होगा हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। मार्केट में कुछ गुलाबी किस्म के लोग आ गए, बोलने लगे नहीं साहब कलमा वो भी पढ़ते हैं, कलमा ये भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, कुरान ये भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, नमाज ये भी पढ़ते हैं। तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा नमाज़े न देखो, अगर नमाज़े देखोगे तो करबला में यजीदी भी नमाज़ें पढ़ रहे थे, हुसैनी भी नमाज़ें पढ़ रहे थे। बताओ यजीदियों की नमाज पे भरोसा करोगे या हुसैनियों की नमाज पर भरोसा करोगे? आपको मानना पड़ेगा मौलाना यजीदियों के पास नमाज है, यजीदियों के पास रोजा है, यजीदियों के पास कलमा है, यजीदियों के पास हज और ज़कात है, मगर यजीदियों के पास मोहब्बते हुसैन नहीं है। ऐसे ही भारत में चाहे शिया हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, इनके पास नमाजें तो है मगर इनके दिलों में इश्के मुस्तफा नहीं है, इनके दिलों में इश्के सहाबा नहीं है, इनके दिलों में इश्के औलिया नहीं है। और रब्बे कदीर ने नमाज में तहियात पढ़वा कर फैसला फरमा दिया कि
जब बुजुर्गों के बेसलाम के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती तो वलियों की मोहब्बत के बगैर एक मुसलमान की जिंदगी कब मुकम्मल हो सकती है। ले साहब, इस जिंदगी के इनकलाब के लिए, इस जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए वलियों से मोहब्बत की जरूरत है, वलियों से प्यार की जरूरत है। वलियों ने हमें क्या पैगाम दिया? माँ बाप का अदब सिखलाया, बुजुर्गों का एहतराम सिखलाया, नमाज का तरीका बताया, जिंदगी की रौनकें समझाई। इन अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, इन अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो बुजुर्गों के किरदार और कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो, बुजुर्गों की जिंदगी को समझने की कोशिश करो, बुजुर्गों की जिंदगी को अपने दामन में जगह दो। आज साहब हमारा समाज और माशरा पूरे तौर पर बुजुर्गों के किरदार और कैरेक्टर से खाली है। आज हम मुसलमान तो है मगर हमारी जिंदगी में किरदार इस्लाम नहीं है, आज हमारी जिंदगी में किरदार सहाबा नहीं है, आज हमारी जिंदगी में किरदार मुस्तफा नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हम किरदार मुस्तफा सीखना नहीं चाहते? क्या हम किरदार सहाबा सीखना नहीं चाहते? और से मेरी आखिरी बात सुनना, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, साहब सबसे बड़े पीर का नाम पीराने पीर दस्तगीर है, हजरत शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी है। आज लोगों को बड़ा तकब्बुर है, मार्केट में डुप्लीकेट पीर पैदा हो गए और कहते हैं हम तरीकत वाले हैं और ये मौलाना लोग शरीयत वाले हैं। हमारी राह अलग है, उनकी राह अलग है। हम तरीकत वाले हैं, हमें तालीम से कोई मतलब नहीं है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, क्या गौस से भी ज्यादा तू तरीकत वाला है? क्या ख्वाजा से भी ज्यादा तू तरीकत वाला है? क्या आला हजरत से भी ज्यादा तू तरीकत वाला है? गौस आजम तो वली बनकर पैदा हुए मगर जब बड़े हुए तो मदरसे में पढ़ने के लिए चल पड़े। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, जब गौस के लिए तालीम जरूरी है, बताओ सुन्नियों हम गुलामों के लिए तालीम जरूरी है कि नहीं है? हम गुलामों के लिए एजुकेशन जरूरी है कि नहीं है? लेकिन सुल्तान रज़ा गुजारिश करना चाहेगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज बुजुर्गों पे उंगलियां उठाने वालों, आज समाज में लोगों पर उंगलियां उठाने वालों, कैसी थी वो पाकीज़ा माए, कैसी थी वो पाकीज़ा हस्तियां, कैसी थी वो मुकद्दस माँ जिसने बेटे को पेट में ही हाफिज़े कुरान बना दिया था। कैसी थी वो पाकीज़ा और मुकद्दस माँ? साहब हाँ हाँ वही माँ। ए मेरी माओ, गौसे आजम की माँ के किरदार को पढ़ा करो, हजरत उमर फारूक के बहन के किरदार को पढ़ा करो। ऐसी बहन जिसकी तिलावत को सुनकर उमर ईमान ले आए। अल्लाह अल्लाह, क्या आपको पता नहीं है आज हम सोचते हैं हम समाज में शराबी जुआरी बनकर के जिंदा रहे और हमारी औलादें नेक हो जाए, हमारी औलादें अच्छी हो जाए। साहिबों ऐसा नहीं होगा, हमें समाज में अच्छा इंसान बनना होगा, फिर जाकर हमारी औलादें नेक होगी, हमारा माशरा नेक होगा, हमारे बच्चे अच्छे संस्कार अच्छे किरदारों कैरेक्टर के हामिल होंगे। सरकार गौसे आज़म के वालिद से हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था, ए बेटे अबू सालेह, मेरी बेटी से निकाह कर ले मगर वो अंधी लूली और लंगड़ी है। साहब अबू सालेह तैयार हो गए। जब रिश्ता हुआ, जब घर के अंदर गए, देखा पाकीज़ा हसीनो जमील औरत बैठी है। हजरत अबू सालेह फौरन पलट गए। अब्दुल्ला सौमई ने रास्ता रोक दिया, कहा नौजवान कहाँ भाग कर जा रहे हो? कहा आपने जिस लड़की से निकाह किया वो कमरे के अंदर नहीं है। कहा बेशक मैंने कहा था कि मेरी बेटी अंधी है मगर अबू सालेह इसलिए नहीं कहा था कि मेरी बेटी की आंखों से दिखता नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा था कि मेरी बेटी अंधी है कि उसने बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर पे नजर नहीं डाली है। जब माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर पे नजर न डाले और बाप इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल अब्दुल्ला सौमई के बागीचे में रहे और फल पर नजर न डाले, जब ऐसी पाकीज़ा हस्तियों का निकाह के बाद मिलन होता है तो गोद में वली ही नहीं सुल्तानुल औलिया पीराने पीर दस्तगीर जैसा बेटा जन्म लेता है। और साहब उस माँ ने सिर्फ बेटा ही जन्म नहीं दिया, साहब पूरी दुनिया में आज माओं को बड़ा फक्र है। आज मॉडर्न जमाना की औरतें कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे रहे जैसे चाहे जिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका की तहजीब के पीछे न पड़ो,
जहाँ पे लोग बेटा बेटी पैदा करके छोड़ देते हैं, बेटा बड़ा हो जाए शादी अपनी मर्जी से करे घर बसाए, बेटी बड़ी हो गई शादी अपनी मर्जी से करे घर बसाए, बाप को उससे कोई मतलब नहीं, बेटी जहाँ जाए रहे, बेटा जहाँ चाहे रहे, बाप जहाँ चाहे रहे। अब साहब उनकी नस्लों का पता नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आका ने कहा बेटियों को आवारा न छोड़ना, बल्कि बेटियों का निकाह करके जन्नत के हकदार बन जाना। बेटों को आवारा न छोड़ना, बेटों को जमीनों जायदाद में भी हिस्सा देना और अच्छा संस्कार और अच्छी संस्कृति देकर समाज का बावकार इंसान बनाना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, साहब उस तहजीब के पीछे क्यों भागते हो? इस्लाम ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महदे लल्लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। साहब ये दावा है नबी का कि बच्चे माँ के पेट से पढ़ना शुरू कर देते हैं। नबी ने दावा किया, चैलेंज किया कि बच्चे 3 साल के बाद नहीं पेट से ही पढ़ने लगते हैं। गौसे आजम ने बगदाद में दलील बन के दिखा दिया। गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा के हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ने के लिए गए। मौलवी साहब ने पढ़ाना शुरू किया, एक बैठक में 18 पारा कुरान पढ़ दिया। मौलवी साहब ने पूछा, हुजूर ये बताया जाए आप कहां से पढ़कर आए हैं? कहा, हुजूर मैं किसी मदरसे से पढ़कर नहीं आया, बल्कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिज कुरान है, रोजाना 18 पारा की वो तिलावत करती और मैं उसे पेट में सुनकर याद कर लिया करता। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, क्या तुम भी कभी अपने बच्चों को कुरान पढ़कर सुनाती हो? क्या तुम भी कभी अपने भाइयों को कुरान पढ़कर सुनाती हो? क्या तुम भी अपने घरों में बैठकर कुरान की तिलावत करती हो, उसका तर्जमा पढ़कर सुनाती हो? सुनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, सब बनो, सुल्तान रजा पाबंदी की बात नहीं करता, लेकिन सबसे पहले कम से कम सैयदा फातिमतुज ज़हरा के उस किरदार को अपनाने वाली बनो जैसा गौसे आजम की मां ने अपनाया। जमाने को बताया, दुनिया की सारी मॉडर्न जमाने की तरक्की याफ्ता औरतें एक तरफ जो आज बेपर्दगी की बातें करती है, बेहयाई की बातें करती है, आजादी निस्वा की बातें करती है। तुम तालीम याफ्ता हो, मगर स्कूल से लेकर कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक जितनी पढ़ाने वाली महिलाएं हैं, सुल्तान रजा उनसे चैलेंज करता है, एक ऐसे बेटे को जन्म दो जो बेटा दुनिया में आकर साइंटिस्ट न बने, पेट से ही साइंसदान बनकर के पैदा हो जाए, पेट से ही इंजीनियर बनकर पैदा हो जाए। सारी दुनिया की ये तरक्की याफ्ता और मॉडर्न जमाना की औरतें दम तोड़ देंगी, कहेंगी पढ़ाएंगे तो बच्चे बनेंगे, मगर सीरते फातिमा पे चलने वाली ओ मुकद्दस माँ जिसे दुनिया फातिमा उम्मुल खैर कहती है, उसने कहा नहीं, 18 पारा पढ़ती रही और बेटा पेट में सुनकर याद करता रहा। जमाने को बता दिया, सारी दुनिया की औरतों की तरक्की एक तरफ और सैयदा खातून जन्नत के खादमाओं की तरक्की एक। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने घरों को कुरान की तिलावत से सरफराज करो, अपनी जिंदगी में मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में रो और गिड़गिड़ाओ। साहिबों, आपकी भी जिम्मेदारी है, बुजुर्गों के मजार पर आए हैं, चादरें भी चढ़ाइए और उनके नाम पे गरीबों के बदन पर चादरें भी डालिए, जिंदगी को बावकार बनाइए, मस्जिदों में नमाजें पढ़ने जाइए, मगर ऐसा न हो कि हम नमाजें पढ़े हमारा पड़ोसी भूखे सो जाए, हम हज करें हमारा पड़ोसी कर्ज की वजह से फांसी लगा करके मर जाए। साहब ऐसा कोई मामला नहीं। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। दुनिया में किसी शख्स को इस्लाम पसंद हो या ना हो, मगर रब्बे कदीर फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह को अगर कोई मजहब पसंद है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इसलिए साहब आज अगर हम लोग आका की सिर्फ इस सुन्नत को अपना ले, जहां भी रहे हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, नसरानी हो। बताइए अगर आपने नबी की सुन्नत पे अमल किया
तो यहूदी होगा वो भी आपका हो जाएगा, नसरानी होगा वो भी आपका हो जाएगा, कोई भी इंसान हो आपका हो जाएगा। आपको देखकर कहेगा जब इसका इखलाक इतना अच्छा है तो नबी का इखलाक कितना अच्छा होगा। रोजाना उसे खाने के लिए पूछिए, पीने के लिए पूछिए, पहनने के लिए पूछिए, कहेगा तू इतना क्यों पूछता है? कहना हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के घर मेहमान आ गया और घर में कुछ नहीं था तो आका ने यहूदी की दुकान से जीरा गिरवी रखकर कर्ज में आटा लिया मगर मेहमान को भूखे जाने नहीं दिया। हम उस नबी के मानने वाले हैं। पड़ोसी भूखे हैं, अगर है तो घर से खिलाएंगे, नहीं है तो कर्ज लेकर के खिलाएंगे, लेकिन पड़ोसियों को भूखे नहीं रहने देंगे। साहब यही वजह है नबी ने फरमाया। एक साहब ये रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक औरत है नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, मगर पड़ोसियों को तकलीफ देती है। आका ने फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है, वो आग में है। कहा आका एक ऐसी औरत है जो नमाज तो कम पढ़ती है मगर पड़ोसियों को खुश रखती है। आका ने फरमाया उसका ठिकाना जन्नत है। इसलिए साहब जन्नत की राज और जन्नत की बातें, ये सारी बातें होती रहेंगी, रातें यूं ही कटती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हजरत मंसूर दादा अली रहमा और रिजवान के फैज़ो बरकत से हम सभी को माला माल फरमाए। आला हजरत ने लिखा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।